गाइस, क्या आप बता सकते हैं कि साल 2018 में कौन सी एक्ट्रेस पूरी तरह आजाद हो गई थी? शी बीम लिबरेटेड। अच्छा, हाँ, समझ तो नहीं आया, वैसे आप ही बता दो। श्रद्धा कपूर। I am now partnered with a jewelry brand Palmonas. आज आपका अटायर है, लुक है, जैसे आप दुल्हन बनकर आई हो। ये तो अभी का था, तो आप लोग इंतजार करें कि आप रियल लाइफ में कब दुल्हन बनेंगे। वो स्त्री है, उसे जब दुल्हन बनना है वो बनेगी। And why? There are like 7 superpowers. मुझसे ये हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है। हम्मा 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 हो गए हम्मा तुम, हम्मा 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 तोड़ गए नंदेरे। हे हम्मा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर बेहद खूबसूरत है। अभी फिलहाल श्रद्धा कपूर 2024 में 37 साल की हो चुकी है। अक्सर उनसे उनकी शादी को लेकर सवाल किए जाते हैं। श्रद्धा कपूर एक इंटरव्यू के दौरान स्त्री 2 मूवी के लॉन्च के दिन अपनी शादी के बारे में कुछ बातें बताई, जिसे फैंस सुनकर बहुत ही खुश हो गए। श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इसके अलावा श्रद्धा कपूर अक्सर अपनी लव रिलेशनशिप को लेकर भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। साथ ही श्रद्धा कपूर ने अपने हमसफर को लेकर अपने दिल की एक खास बात बताई है। श्रद्धा कपूर पिछले काफी समय से स्क्रिप्ट राइटर राहुल मोदी को डेट कर रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले जून में उन्होंने अपना रिलेशनशिप पब्लिक किया था। ऐसे में अब उनकी शादी को लेकर लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जिसका सामना एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को वो भी स्त्री 2 ट्रेलर्स लॉन्च के दिन भी करना पड़ा। लेकिन एक्ट्रेस ने बहुत ही चालाकी से अपना जवाब दिया। मूवी स्त्री 2 के ट्रेलर लॉन्च पर श्रद्धा कपूर रेड कलर की साड़ी पहनकर पहुंची। ग्लैमरस मेकअप और लंबी चोटी के साथ एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थी। इवेंट में श्रद्धा कपूर से उनकी शादी से जुड़ा सवाल पूछा गया कि वो राहुल मोदी से शादी करने जा रही है। इस सवाल पर श्रद्धा ने हंसते हुए एक मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो स्त्री है, जब उनका मन होगा वो शादी करेंगी। उनके ये जवाब सुनकर सारे फैंस हंसने लगते हैं। श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी की डेटिंग की चर्चा कई पिछले सालों से हो रही है, जब इन्हें कई इवेंट्स में साथ देखा गया और दोनों ने मार्च के महीने में एक साथ ही एक दोस्त की शादी भी अटेंड की थी। कपल से जुड़े एक रिपोर्टर्स के अनुसार बताया गया कि फिल्म में काम करने के बाद दोनों का रिश्ता मजबूत बन गया है और वह दोनों एक दूसरे के साथ रहने में बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। श्रद्धा कपूर के बॉयफ्रेंड यानी राहुल मोदी एक फिल्म राइटर है। उन्होंने रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मकार लिखी थी। दावा किया जाता है कि इसी फिल्म के सेट पर काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। इधर श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर राहुल मोदी के साथ एक सेल्फी शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था, दिल रख ले नींद तो वापस दे दे यार। इसके साथ हंसने और दिल वाला इमोजी भी पोस्ट किया था। इससे पहले पिछले साल राहुल मोदी और श्रद्धा कपूर को एक साथ डिनर डेट पर देखा गया था, जिसके बाद से दोनों की डेटिंग की अफवाहें सामने आने लगी थी। भले ही दोनों ने अब तक अपना रिश्ता कंफर्म नहीं किया, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस रिश्ते से दोनों के परिवार वाले काफी खुश हैं और दोनों जल्द ही शादी की प्लानिंग कर सकते हैं। श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं और दोनों इस रिश्ते को प्राइवेट रखना चाहते हैं। यही वजह है कि दोनों इस रिश्ते को फिलहाल ऑफिशियल नहीं किया है। फिलहाल में आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में राहुल मोदी और श्रद्धा कपूर को पहली बार एक साथ देखा गया था। दोनों की कई सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। रिपोर्टर्स के अनुसार ये कहा जा रहा है कि फिल्म तो झूठी मैं मकार की शूटिंग के वक्त दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। वहीं अब दोनों को एक साथ देखने के बाद खबरें आ रही है कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। अब श्रद्धा कपूर के साथ राहुल मोदी रिश्ते में हैं। बता दें कि राहुल मोदी बॉलीवुड के जाने माने राइटर है। उन्होंने तो झूठी मैं मकार, प्यार का पंचनामा 2, सोनू की टीटू की स्वीटी जैसी फिल्मों में काम किया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार दोनों फिल्म तू झूठी मैं मकार के दौरान साथ आए।
फिल्म में काम करते करते दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल है, इसीलिए अब वह रिलेशनशिप में हैं। श्रद्धा कपूर एक फोटो शेयर की है जिसमें उनके साथ राहुल मोदी बहुत ही उनके काफी क्लोज हुए हैं, जिसमें दिखाई जा रहा है कि दोनों की जोड़ी बेहद ही अच्छी लग रही है। और हम आपको बता दें कि राहुल मोदी से पहले श्रद्धा कपूर ने बॉलीवुड के 4 फेमस एक्टर को डेट कर चुकी है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार उन सभी के साथ श्रद्धा का रिश्ता उनके पिता शक्ति कपूर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया था। उन्होंने पिता की वजह से उन चारों का दिल तोड़ दिया और उनसे दूरी बना ली थी। श्रद्धा कपूर जब बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी तब उनका नाम मशहूर डायमंड ब्रांड TBZ चेन के मालिक वनराज जावेरी के साथ खूब नाम जोड़ा गया था। कहा जाता है कि दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों ने करीब 5 सालों तक एक दूसरे को डेट किया और ये भी कहा जाता है कि उनका बचपन का प्यार था। हालांकि ये रिश्ता इससे पहले कोई रूप लेता उससे पहले उनके पिता शक्ति कपूर ने श्रद्धा को पढ़ाई करने के लिए बॉर्डर भेज दिया और वनराज इंडिया में ही रह गया। ऐसे में दोनों के बीच प्यार कभी बढ़ नहीं पाया। श्रद्धा कपूर का दूसरी बार एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ जोड़ा गया था। ये बात साल 2013 की है जब उनकी फिल्म आशिकी 2 आने वाली थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों करीब आए थे। फिल्म में दोनों की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। आशिकी 2 के बाद दोनों की जोड़ी फिल्म ओके जानू के काफी पसंद की गई। इस तरह इनका रिश्ता धीरे धीरे जोड़ पकड़ने लगा। मीडिया रिपोर्टर्स के दावा किया जाता है कि आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के इस रिश्ते से श्रद्धा कपूर के पिता शक्ति कपूर स्वीकार नहीं कर रहे थे इस रिश्ते को, जिसकी वजह से दोनों की राहें साल 2016 में अलग हो गई थी। आदित्य रॉय कपूर से अलग होने के बाद श्रद्धा कपूर की लाइफ में एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर फरहान अख्तर आए। दोनों की लव स्टोरी 2016 में हुई थी। श्रद्धा कपूर और फरहान अख्तर की पहली मुलाकात फिल्म रॉक ऑन 2 के सेट पर हुई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक दोनों एक दूसरे के संग शादी करना चाहते थे, लेकिन शक्ति कपूर को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फरहान अख्तर के बाद एक बार फिर से श्रद्धा कपूर का नाम सेलिब्रिटी फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठा के साथ जोड़ा गया। दोनों 4 साल से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थे, लेकिन ये रिश्ता भी जल्द ही खत्म हो गया। दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ, इस बारे में कोई खास जानकारी सामने नहीं आई थी। श्रद्धा कपूर की मूवी स्त्री 2 के ट्रेलर लॉन्च पर रेड कलर की साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इस दौरान उनसे उनकी रिलेशनशिप और शादी के प्लान को लेकर सवाल किया गया। इस सवाल पर जवाब देते हुए श्रद्धा कपूर ने कहा कि वो स्त्री है, उनका मन जब करेगा तब वो शादी करेंगी। श्रद्धा कपूर के इस जवाब से सभी को हंसा दिया और उनके इस सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ हो रही थी। श्रद्धा और राहुल मोदी के रिश्ते की चर्चा पिछले कुछ समय से हो रही है, लेकिन दोनों हमेशा खुद को मीडिया की नजरों से बचाया और निजी जिंदगी को निजी ही रखना पसंद किया। श्रद्धा कपूर की पहली फिल्म कैरियर की शुरुआत 2010 में होती है। यहीं पर फिल्म 3 पतली जो कि 2010 में रिलीज हुई है। इसी फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ अमिताभ बच्चन और आर माधवन काम कर चुके हैं। अर्पणा के किरदार में श्रद्धा कपूर की ये फिल्म दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई। इस तरह श्रद्धा कपूर की पहली फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद साल 2011 में श्रद्धा कपूर लव द एंड मूवी में दिखाई दी गई थी और यह फिल्म कॉमेडी ड्रामा था, जो कि इस फिल्म में श्रद्धा एक कॉलेज के पढ़ने वाली छात्र के रूप में दिखाई गई थी। श्रद्धा कपूर की बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान फिल्म आशिकी 2 से मिली है। मूवी आशिकी 2 में आरोही केशव सिक्के के किरदार में श्रद्धा कपूर की एक्टिंग दर्शकों को काफी पसंद आई। खासकर आशिकी 2 फिल्म के गाने लोगों को काफी बहुत ही पसंद आया और इस फिल्म के बाद श्रद्धा कपूर रातों रात स्टार बन गई। इसी फिल्म से इनकी एक नई पहचान बन गई। साल 2014 में श्रद्धा कपूर की सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक विलन फिल्म में काम किया। ये फिल्म रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर आशिया वर्मा के किरदार में नजर आती है और ये फिल्म एक विलन सुपर डुपर हिट हो गई। श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में गलियां तेरी गलियां गाना गाई थी और यह गाना काफी पॉपुलर हुआ था। साल 2015 में श्रद्धा कपूर ABCD 2
फिल्म में नजर आई और इस फिल्म में इनका हिप हॉप डांस लोगों को काफी पसंद आया। इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। साल 2016 में टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर बागी फिल्म में आई। बागी एक एक्शन मूवी थी जिसमें फिल्म में इनकी जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद की गई। खासकर बागी फिल्म के गाने सब तेरा सॉन्ग काफी पॉपुलर हुआ था। साल 2017 में श्रद्धा कपूर हसीना पारकर के जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म में दिखाई दी गई और यह फिल्म दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से जुड़ी हुई थी। साल 2019 में श्रद्धा कपूर साउथ के सुपरस्टार अभिनेता प्रभास के साथ साहू फिल्म में नजर आई और साल 2018 में स्त्री फिल्म आई और अब लगभग 6 साल बाद इस फिल्म का सीक्वेंस आया जिसमें स्त्री 2 फिल्म में राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी। स्त्री 2 फिल्म 15 अगस्त को सभी सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी थी और ये फिल्म श्रद्धा कपूर की बहुत ही हिट हुई थी। श्रद्धा कपूर 16 साल की उम्र में ही फिल्म लकी नो टाइम ऑफ लव की ऑफर आई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहती थी जिसकी वजह से उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, यानी इस फिल्म को करने से मना कर दी ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1987 को मुंबई में हुआ। श्रद्धा कपूर को बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था और श्रद्धा कपूर अपने पापा की कॉस्ट्यूम पहनकर आईने के सामने अभिनय करती थी, इसीलिए उनकी रुचि अभिनेत्री बनने में हुई। श्रद्धा कपूर अपनी स्कूली शिक्षा जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल से की और उनकी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी मार्क्स भी आती थी। आगे की पढ़ाई के लिए श्रद्धा कपूर मुंबई से अमेरिका चली गई और यूएस में ही रहकर अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में दाखिला ली और इस कॉलेज में श्रद्धा कपूर के साथ टाइगर श्रॉफ थे जो उनके फ्रेंड भी थे। श्रद्धा कपूर स्कूल के दिनों में डांस और सिंगिंग में भाग लिया करती थी। इनके ऑपोजिट मैंने बड़े बड़े खौफनाक विलन के रोल भी किए सर, जहाँ मैंने बहुत टॉर्चर किया इनको। एक आधी फिल्म थी, इनकी धर्मपत्नी को भी टॉर्चर किया है। सुनिए रवि, कहीं तो पागल तो नहीं हो गए हो? जी नहीं, मैं बिल्कुल होश नहीं। तो दुनिया को तमाशा दिखाना चाहते हो कि करोड़पति बाप का बेटा कूली का काम कर रहा है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारे घर? हाँ। लेकिन तुम्हारे घर में कोई बुढ़ा तो नहीं है ना? बुढ़ा? श्रद्धा कपूर के पिता का नाम शक्ति कपूर और शक्ति कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहतरीन अभिनेता थे। श्रद्धा की मां का नाम शिवांगी कोल्हापुरी है। इसके अलावा श्रद्धा कपूर के बड़े भाई भी है, उनका नाम सिद्धार्थ कपूर है। श्रद्धा कपूर के पिता शक्ति कपूर 80 के दशक में विलेन के किरदार निभाए हैं, जैसे फिल्म आशा, लूटमार, कुर्बानी, वरदान और राजा बाबू जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया है। श्रद्धा कपूर की मां शिवांगी कोल्हापुरी ये मराठी कोंकणी वंश की है। श्रद्धा कपूर की मां काफी बेहतरीन शास्त्रीय गायिका है। इसके अलावा श्रद्धा कपूर की 2 चाची है और उनकी चाची का नाम पद्मिनी कोल्हापुरी और तेजस्विनी कोल्हापुरी है जो फिल्मों में अभिनय की है। श्रद्धा कपूर फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और उनके इंस्टाग्राम पेज पर 19 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। श्रद्धा कपूर को जानवरों से काफी लगाव है और उनके पास एक प्यारा सा पपी है और इस पपी का नाम शाइलो है और अक्सर श्रद्धा कपूर शाइलो के साथ इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट शेयर करती रहती है। श्रद्धा कपूर मुंबई के जुहू के पास एक आलीशान घर में रहती है और उनके घर में समुद्र का बेहतरीन नजारा देखने को मिलता है। श्रद्धा कपूर को बागवानी करना काफी पसंद आता है और उनके पास अपना खुद का एक प्यारा सा बगीचा है और इस बगीचे में श्रद्धा कपूर ने गुलाब, मनी प्लांट, तुलसी, हिबिस्कस, एलोवेरा, मोगरा और मिंट का पौधा भी लगाए हुए हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक श्रद्धा कपूर का नेटवर्थ 130 करोड़ रुपए है। वहीं श्रद्धा कपूर एक फिल्म के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए का फीस चार्ज करती है। इसके अलावा विज्ञापनों के जरिए भी अपनी अच्छी खासी इनकम कर लेती है। श्रद्धा कपूर को लग्जरी गाड़ियों का काफी शौक है और उनके पास 80 लाख रुपए की ऑडी Q7 कार है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए की BMW कार है। अभी फिलहाल उन्होंने लैम्बोर्गिनी ह्यूराकैन जैनिका कार ली है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। श्रद्धा कपूर को अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साल 2012 में श्रद्धा कपूर को लव द एंड फिल्म के लिए स्टार द अवार्ड से सम्मानित किया गया और आशिकी 2 फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर को बिग स्टार इंटरमीडिएट अवार्ड दिया गया और साल 2013 में श्रद्धा कपूर को हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया।
इसके बाद साल 2015 में सर्वश्रेष्ठ सेलिब्रिटी गायिका के रूप में ग्लोबल इंडिया म्यूजिक एकेडमी अवार्ड दिया गया। श्रद्धा कपूर की निजी जिंदगी भी उनके फैंस के बीच चर्चा का विषय बन रही है। उनका नाम कई बॉलीवुड के एक्टर के साथ जुड़ा गया है, लेकिन उन्होंने इस पर कभी भी आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है। फिलहाल उनकी शादी को लेकर कोई पुष्टि नहीं है और उन्होंने अपने रिश्ते को हमेशा मीडिया से ही दूर रखा है।